बाद टैप एंड टैप एंड वेट फॉर फेसिकुलेशन। ठीक, इंस्पेक्शन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है? वेस्टिंग, क्या वेस्टिंग यूनिलैटरल है या वेस्टिंग बायलैटरल है? लाइक पोलियो के अंदर यूनिलैटरल वेस्टिंग होती है और मसल डिजीजेस लाइक मायोपैथीज के अंदर, डायबिटीज वगैरह के अंदर आपकी यूनिसिमेट्रिकल होती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, इंस्पेक्शन में फुट ड्रॉप इंपॉर्टेंट। कोई भी कॉमन कंडीशन हो न्यूरोलॉजिकल, उसके अंदर फुट ड्रॉप हो जाता है, लाइक कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी हो गई या स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर जो है वो फुट ड्रॉप हो जाता है। इसके अलावा आपने इंस्पेक्शन में यहाँ पे आपने देखने हैं कोई अल्सर तो नहीं है, और ये कौन सा एरिया है? न्यूरोपैथिक अल्सर। ये एरिया न्यूरोपैथिक अल्सर, ये एरिया न्यूरोपैथिक अल्सर, और ये जो प्री टिबियल एरिया है दैट इज फॉर अ इस्केमिक अल्सर। अगर आपके वीनस या इस्केमिक अल्सर जो हैं दे आर मोर कॉमन इन दिस प्री टिबियल एरिया। तो इंस्पेक्शन करें। उसके बाद आपने, क्योंकि मोटर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरोलॉजी के अंदर, लो लिम्ब का मोटर सिस्टम मेरा हाल है हर बंदे को मिलना है, बेशक पेशेंट के अंदर कोई इतनी एब्नॉर्मैलिटी हो या ना हो। तो वो आप देखिए टोन, टोन के लिए ये दिस इज द वे टर्न, ढीला छोड़ दें, साथ साथ कहते जाए ढीला छोड़ दें, मुझे हिलाने दें, दिस इज वन वे। दूसरा, आप लिफ्ट दी लिम्ब एंड लेट इट फॉल, और एक आप यू जस्ट मूव इट पैसिवली, साथ साथ कहते जाए ढीला छोड़ दे, ढीला छोड़ दे, मुझे हिलाने दे, ढीला छोड़ दे, मुझे हिलाने दे। अब ये जो टोन है, टोन के अंदर आपको हाइपरटोनिया के कॉजेज पता होने चाहिए। इस तरह आपको पता है अपर मोटर न्यूरॉन लीन है, पार्किंसनिज्म है, इनके अंदर टोन डिफरेंट होती है। और दूसरा, एब्सेंट टोन या लो टोन जो है वो कहेंगे कि अपनी टांगे ऊपर उठाएं, ये टांग ऊपर उठाएं, एक ऊपर उठाएं, ये भी ऊपर उठाएं, टांग को पेट की तरफ लगाएं। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी ग्रेडिंग क्या है। ऑब्वियसली ये ग्रेड 3, 4 होगी, क्योंकि ग्रेड 0 के अंदर तो मूवमेंट ही नहीं है, ग्रेड 1 के अंदर फ्लिकर ऑफ कंट्रैक्शन है, ग्रेड 2 के अंदर जो है वो साइडवेज तो मूव करेगा, अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं करेगा। ग्रेड 3 के आगे जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी कर लेगा, लेकिन एक अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं करेगा, और ग्रेड 4 के अंदर करेगा, बट इट इज नॉट एज नॉर्मल एज इट शुड बी। तो ग्रेडिंग आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद रिमेंबर, जो पावर है वो अप्रॉक्सिमली पहले चेक करते हैं एज कंपेयर टू डिस्टल। अप्रॉक्सिमल और सेंसरी सिस्टम आपने डिस्टली पहले चेक करना है। अगर आपने सेंसेशन देखनी है तो यहाँ से स्टार्ट करनी है, पावर देखनी है तो यहाँ से करनी है। तो अब टांग ऊपर उठाएं, ये क्या है? हम इसको फ्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है, मुझे नीचे नहीं करने देंगे, तो ये हो रहा है फ्लेक्शन। ऊपर करें, नीचे नहीं करने देंगे, उसने रोक के रखा हुआ है, नहीं, उसने अपना पोस्चर बना लिया, क्योंकि पेशेंट इतनी वीकनेस लेग नहीं है, हमने पहले चेक कर लिया, ही कैन मूव हिज लेग, तो लिहाजा अब इसने क्या किया हुआ है? फ्लेक्स किया हुआ है, और मैं इसको कह रहा हूँ नीचे नहीं करने। एक तो ये है, अगर दूसरा आपने करना है फिर आप यहाँ मेरा करें, अब उसे कहें ऊपर नहीं करने दे, अब भी फ्लेक्शन ही चेक हो रही है, ऊपर करें, करने नहीं देंगे, पाँव नीचे की तरफ करें, अब एक्सटेंशन, पाँव नीचे की तरफ करें, एक्सटेंशन मुझे करने नहीं देना, ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, अपने घुटने बाहर निकालें, मुझे करने नहीं देना, ये अबडक्शन, अंदर की तरफ करें, एडक्शन मुझे करने नहीं देना, एडक्शन, ये एडी को अपने कान की तरफ लगाएं, मुझे करने नहीं देना, फ्लेक्शन, अपनी तरफ करें, अंदर की तरफ करें, बाहर दो लगाएं, बाहर दो लगाने का क्या हो रहा है? एक्सटेंशन, बाहर दो लगाएं, अपने पैरों को अपने चेहरे की तरफ करें, डॉर्सी फ्लेक्शन, पाँव नीचे की तरफ करें, प्लांट फ्लेक्शन। तो आपने बस ये 6-8 मूवमेंट जो है वो चेक करनी है, और देन आपने बताना है कि इसकी ग्रेड क्या है, ग्रेड और पावर क्या है। नहीं कराया है क्योंकि इतना लंबा नहीं होता, कोई कहता है पावर चेक करा लें, वो रिफ्लेक्सिस चेक कर लें। अब रिफ्लेक्सिस के लिए अब कोई बंदा एंकल जर्क ऐसे ना चेक करे, जो कि अक्सर इम्तहान में आप करते हैं, तो प्लीज़ कि ऐसे सीधा ही रख के तो ऐसे उसको मारना शुरू कर दें। तो जैसे मैंने बताया 50% आपका पास है आपकी इस टेक्निक पे,
अगर आपने ऐसे कर दिया तो फिर आप जो मर्जी कर लें, आप उसमें पास नहीं हो सकते। तो लिहाजा टेक्निक ज़रूरी है। दिस इज़ द टेक्निक कि आप ऐसे रखें और इसको स्ट्रेच करें। टेल द पेशेंट के लिए रबड़ की है, आपको इस पर कोई तकलीफ नहीं होगी। एंड देन एक या दो मरतबा, एक के बाद दूसरी, एंड देन स्ट्रेच टू मच भी नहीं करना आप। अगर आप टू मच स्ट्रेच करेंगे तो फिर आपकी जो है वो नहीं आएगा रिफ्लेक्स। तो 10 to 15 डिग्री, और ये देखिए यहाँ से नहीं लाना। जब आप यहाँ से लाएंगे तो फिर आपका वो रुक जाएगा। तो लाना यहाँ से आप। अगर नहीं हो रहा, अगर रिफ्लेक्स नहीं आ रहा, तो फिर आप उससे कहना भी ऐसे करो। जब मैं कहूँगा तो जोर लगा दें। हर वक्त जोर नहीं लगाना। एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक यू विल टेल हिम कि जी जोर लगाएं, जोर लगाएं। तो जेड्रेसिक मैनूवर कह लिया, जो कि रीइंफोर्समेंट फिनोमिना है। नी जब के लिए आपने एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। यू टेल द एग्जामिनर के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पे इसकी थाई की जो कंट्रैक्शन देखनी है, और हाथ आपने ऐसे रखना है, और ये विद द थंब आपने टैप यहाँ पे फील करना है, डिप्रेशन, समझ रहे हैं मेरी बात? और टैप करना है नी जब के लिए, फिर इधर टैप करना है। तो एक या दो मरतबा, अगर नहीं हुआ तो फिर रीइंफोर्समेंट फिनोमिना। यहाँ पर आपको इसकी रूट वैल्यू पता होनी चाहिए कि जी ये अगर L2, L3, L4 है और ये S1 है। एंड देन जो रिफ्लेक्सेस हैं वो, तो फिर वो इस तरीके से, जिस तरह पुराने ज़माने की घड़ियाँ हैं वो पेंडुलर। पेंडुलर जर्क इज फीचर ऑफ अ सेरिब्रल डिजीज। पावर देखिए, रिफ्लेक्सेस देखिए। उसके बाद आपका प्लांटर रिस्पॉन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। एंड देन यू टेल द पेशेंट, यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि जी मैं आप पाँव पे चाबी लगाने लगा हूँ, और यहाँ से होल्ड करना है। और ये एक मरतबा यू फील कि टो इज़ नॉट पेनफुल। सपोज समवन हैज़ गॉट अ गाउट, if someone has got a osteoarthritis, then that joint will be fixed. So just make it sure that is flexible, and then you will move the key from outward inward, and that causes your flexor response. And similarly you can perform on this side, and this is a flexor response. अगर extensor plantar response होगा तो then upper motor neuron lesion, and number 2 in infants, and number 3 in deep coma. Deep coma इनके अंदर रिस्पॉन्स एक्सटेंसर रिस्पॉन्स हो जाएगा। इसके बाद आपको ये कहा जा सकता है कि चेक द कोऑर्डिनेशन इन द लोअर लिम्ब। और कोऑर्डिनेशन के लिए आपने हील शिन टेस्ट। यू विल टेल द पेशेंट कि जी जब मैं एक कहूँगा तो आपने टांग ऊपर उठानी है, जब दो कहूँगा तो इधर रखनी है, जब तीन कहेंगे तो टांग को इस हड्डी के साथ सीधा लाते जाना है, जब चार कहेंगे तो वापस ले आए। तो आपने पेशेंट की टांग पकड़ के उसको बताना है, एक, अब ये दो, अब तीन, अब चार, एक, दो, तीन, चार। तो इसी तरीके से दूसरी साइड से देखें। अगर किसी की लेग वीक है, ग्रेड 0 है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 पावर, तो आपका ये रिलायबल टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वीकनेस है। तो वीकनेस की वजह से भी तो मूवमेंट जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी नो। तो मेक इट श्योर द पावर इज ऑलराइट बिफोर यू चेक दी हील शिन टेस्ट। यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फिजिकल साइन कराया जाता है, वो पोजीशन सेंस। कि जी पोजीशन सेंस चेक करें। पोजीशन सेंस के लिए आप टांग उठाएं एंड टेल द पेशेंट कि जी ये अंगूठा है आपकी तरफ, ये अंगूठा आपके यहाँ है नीचे। उसको दिखाएं कि ये अंगूठा आपकी तरफ है, ये नीचे है। और बाद में आपने उसे कहना है कि अब आप आंखें बंद कर लें और आपने बताना है कि अंगूठा आपकी तरफ है या नीचे की तरफ है। तो अंगूठे को आपने ऐसे नहीं पकड़ना, ये मैं बता रहा हूँ। अंगूठे को आपने साइडवेज पकड़ना है और बाकी फिंगर्स को सेपरेट करना है। और फिर आपने, और बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन करने से अगर कोई मिनिमल अबनॉर्मैलिटी होगी तो यू कैन मिस इट, यू नो। तो 10 to 15 डिग्री होल्ड इट लाइक दिस। किधर है, ऊपर है या नीचे? अब ऐसे ऐसे नहीं खेलना, पहले भी कहा करता हूँ, ठीक है ऊपर है या नीचे। अब
और ये किस चीज़ को हम चेक कर रहे हैं, ये हम डॉर्सल कॉलम पोस्टीरियर कॉलम को चेक कर रहे हैं। और पोस्टीरियर कॉलम को चेक करने के लिए एक और सेंसेशन चेक की जाती है, वो है वाइब्रेशन सेंस। और रिमेंबर डायबिटिक्स के अंदर वाइब्रेशन सेंस इज द फर्स्ट सेंस टू गो। अगर किसी की वाइब्रेशन सेंस इंटैक्ट है तो यू कैन कॉन्फिडेंटली से कि पेशेंट को कोई क्रॉनिक डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसको न्यूरोपैथी नहीं अगर है ना तो उसको नेफ्रोपैथी, उसको रेटिनोपैथी होने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट टेस्ट। अब अपर लिम्ब के अंदर अगर आपने देखना है तो टोन, अब टोन जो अपर लिम्ब की है वो आपने शेक हैंड करना है पेशेंट से, इसको फ्लेक्स करना है और दिस इज द वे, सुपिनेशन प्रोनेशन, दिस इज द वे टू चेक द टोन। वही टोन के वही कॉजेज जो आपको हाइपरटोनिया और हाइपरटोनिया के बताए थे। फिर यू कैन मूव द लिम्ब लाइक दिस, ये टोन हो गई। जो पावर है, पावर देखने के लिए आपने उसको जैसे मैंने बताया प्रॉक्सिमली है, आपके लिए ऐसे करें, ये क्या है, शोल्डर की अबडक्शन, मुझे नीचे नहीं करने देना, मुझे नीचे नहीं करना, अबडक्शन हो रही है, नीचे करें, मुझे करने नहीं देना, एडक्शन, कंधे बाहर को निकालें, ये एडक्शन, कंधे अंदर की तरफ करें, एडक्शन, ठीक, अपनी तरफ खींचे, फ्लेक्शन, बाहर को जोर लगाएं, एक्सटेंशन, अपनी तरफ करें, बाहर को जोर लगाएं, एक्सटेंशन। इसके बाद शॉर्ट मसल ऑफ द हैंड को कोई इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आप हैंड ग्रिप चेक करें, उंगलियों को दबाएं, शॉर्ट मसल ऑफ द हैंड्स क्विक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कवर हो जाती है। कोई आपको नहीं कहेगा, स्वाय एक मीडियन नर्व है जिसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि मीडियन नर्व जो है कार्पल टनल सिंड्रोम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ऑल द मसल ऑफ द हैंड दे आर सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व एक्सेप्ट लॉफ, मैं लॉफ का करता हूँ, टू लैटरल लुब्रिकल्स, ओपोनेंस पॉलिसिस, अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। टू लैटरल लुब्रिकल्स, ओपोनेंस पॉलिसिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, LOAF, ये सारे मीडियन नर्व से सप्लाई होते हैं। ये थंब की मूवमेंट है, ये अबडक्शन है, हाथ ऐसे रखें, ये अबडक्शन है, ऊपर सीलिंग की तरफ अबडक्शन है, इसके साथ ये एडक्शन है, अक्रॉस फ्लेक्शन है, बाहर एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, और ये ओपोनेंस। तो ऑब्वियसली अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मीडियन नर्व का है जो कि थिनर एमिनेंस बनाता है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस भी थिनर एमिनेंस बनाता है। तो आप उसको कहें थंब ऊपर की तरफ करें और आप उसको रोकें तो आपको अबडक्टर पॉलिसिस चेक हो जाए। ओपोनेंस पॉलिसिस के लिए आप उसको कहें फिंगर बनाएं और आप अपना रिंग बनाएं एंड उसको खोलने की कोशिश करें, अपने रिंग बनाएं, उसको खोलने की कोशिश करें। फ्लेक्शन के लिए जब वो अक्रॉस द थंब आएगा तो आप उसको होल्ड करें। एडक्शन के लिए आप पीस ऑफ पेपर रखें और उसको कहें इसको मुझे निकालने नहीं देना, क्योंकि ये एडक्शन है, यहाँ पे पीस ऑफ द पेपर रखेंगे तो उसको खींचने नहीं देना, तो एडक्शन चेक हो जाएगी। उसके अलावा अगर शॉर्ट मसल ऑफ हैंड में आपने देखना है पैड, पैड क्या है, पामर इंट्रोशाई एडक्ट कराते हैं बेसिकली, तो आप उसे कहें कि हाथ जो है वो खोले और उसको इकट्ठे नहीं करने देना। और दूसरा टेस्ट के पेपर अंदर रखे और उसको निकालने नहीं देना है। ये पामर इंट्रोशाई के लिए है जो कि एडक्ट करा रहे हैं, और ये अबडक्शन किसके लिए है, डॉर्सल इंट्रोशाई के लिए। तो पामर इंट्रोशाई के लिए है कि आप पेपर अंदर रखें और उसको कहें मुझे खींचने नहीं देना, और डॉर्सल एडक्शन जो है उसके लिए आप कहेंगे उंगलियां खोल के रखें और मुझे इकट्ठा नहीं करना। टोन के बाद ये अपर लिम्ब के रिफ्लेक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेच करेंगे तो ये टेंडन जो है ना वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन में आएगा, एंड देन यू टैप हियर। सो सुपिनेटर बाइसेप्स के लिए यू प्लेस योर हैंड, फील द टेंडन एंड देन यू प्लेस द हैंड बैक एंड देन यू टैप हियर फॉर बाइसेप। थंब ये अपने पे मैं मार रहा हूँ, इसको फील करके इसको टैप कर। सर ये दोबारा कर दें ब्रेकियोरेडियलिस। ब्रेकियोरेडियलिस के लिए पहले तो हाथ आपने रिफ्लेक्सेस के लिए ऐसे रखने हैं और फिर इसको यू जस्ट टर्न दिस आउटवर्ड,
when you will turn outward, then this tendon will be stretched and then you tap. इसी तरीके से ये सुपिनेटर करना है तो हैंड विल बी स्ट्रेच्ड आउटवर्ड, इस तरफ जाएगा ना, इस तरफ तो नहीं जाएगा, इस तरफ जाएगा एंड देन यू टैप हियर. बाइसेप्स के लिए ये बाइसेप्स इज डिफिकल्ट और एग्जामिनर सम टाइम यू नो जो अच्छा स्टूडेंट है उसे कहते हैं कि लेफ्ट साइड का बाइसेप्स करो, क्योंकि लेफ्ट का बाइसेप्स करना डिफिकल्ट है. तो आप प्लेस योर हैंड लाइक दिस, पीछे से पकड़े इसको और आप ये आपका थंब जो है ये इसको फील करें एंड देन यू टैप लाइक दिस. होता यह है कि आप ऐसे पकड़ लेते हैं, जब ऐसे पकड़ते हैं तो फिर आपका वो मूवमेंट नहीं हो रही होती, राइट. आपने होल्ड करना है लाइक दिस एल्बो और यहां से यू कैन फील द थंब टेंडन एंड देन यू टैप हियर. बाकी अक्रॉस लेके आए और टैप हियर फॉर ट्राइसेप्स, अक्रॉस लेके जाएं एंड देन यू टैप हियर फॉर ट्राइसेप्स. तो इम्पॉर्टेंट है फ्लेक्सेस अपर लिम्ब के C5, C6 सुपिनेटर और बाइसेप्स की रूट वैल्यू है और C7, C8 है वो आपकी ट्राइसेप्स की. कॉजेज वही हैं हाइपर और हाइपर रिफ्लेक्सिव. सर अब दोबारा बता दें. एक्सपोज करना जरूरी है. कोई हाल नहीं है ना सबूत के तौर पे वीडियो पेश करते अब मैं बोलूंगा नहीं, आप आई विल जस्ट डू इट. आपने बताना है अपनी उंगलियां बंद कर लें, इस उंगली को मेरी उंगली के साथ लगाएं, फिर नाक को लगाएं. ये आपने होल्ड करके यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट हिम. न्यूरोलॉजी में आपने करके दिखाना जरूरी है. पेशेंट वोंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. ये उंगली इधर लगाएं, अपने नाक को लगाएं, इधर लगाएं, फिर नाक को लगाएं. पहले आप स्लो करें, अब आप लगाएं तेजी तेजी से करें और बहुत इधर उधर नहीं भागना दो बस. दूसरी तरफ अब तेज तेज करें. अगर आपको कहा जाए कि सेरिबेलर सिस्टम चेक करें, ये भी इंस्ट्रक्शन आ सकती है. तो सेरिबेलम के अंदर कोऑर्डिनेशन तो देखनी है, साथ आप इसको गेट देखनी है और आपने निस्टैग्मस चेक करें. और निस्टैग्मस देखने के लिए दोनों लीड को ऊपर उठाएं. ये मेरी उंगली के साथ इधर देखें, इधर देखो, ऊपर देखें, नीचे देखें. तो यू विल फाइंड कि निस्टैग्मस है, हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस है, वर्टिकल निस्टैग्मस है, रोटेटरी निस्टैग्मस है. सेरिबेलम के अंदर हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस है और जो उसका फास्ट कंपोनेंट है वो टुवर्ड द साइड ऑफ द लीड है. अगर सेरिबेलम ये है तो फास्ट कंपोनेंट इसका इस तरफ होगा. अपर लिम्ब के अंदर ये है न्यूरोलॉजी. बाकी रह गई आपकी क्रेनियल नर्व्स, बैठना, राइट. कोई एसिमेट्री तो नहीं है. देन यू विल आस्क द पेशेंट टू क्लोज द आईज, आंखें जोर से बंद करें. अगर तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीन है तो फिर आईज क्लोज नहीं होंगी और आई बॉल विल रोल अपवर्ड व्हिच इज कॉल्ड बेल्स साइन, राइट. अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीन है ओनली लोअर पार्ट ऑफ द फेस विल बी अफेक्टेड, अपर पार्ट ऑफ द फेस विल बी स्पेयर्ड. तो एक तो ये मेरे हाथ की तरफ देखें, माथे पे बल डालें, रिंकलिंग, आंखें बंद करें जोर से, मुझे खोलने नहीं देनी. आंखें खोलें, दांत दिखाएं, मुंह में हवा भरे. जब हवा भरे तो आप उसको टैप करें. और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन सेवंथ क्रेनियल लीन. आपको पता है अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर ओनली लोअर पार्ट ऑफ द फेस इज अफेक्टेड. लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर दोनों पार्ट ऑफ द फेस इज अफेक्टेड, अपर भी और लोअर भी, क्योंकि उसकी बायलैटरल जो है वो रिप्रेजेंटेशन है. सेकेंड, अगर हाइपर एक्यूसिस हो जाता है, ऊंचा सुनाई देता है, तो इसका मतलब है नर्व टू स्टेपेडियस इन्वॉल्व हो गई. और नर्व टू स्टेपेडियस इन्वॉल्व होती है लोअर मोटर न्यूरॉन.
और अगर टेस्ट का लॉस हो जाता है, जो कि कॉर्डाई टेम्पनाई की इन्वॉल्वमेंट है, इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग का टेस्ट का लॉस हो जाना, दैट इज द फीचर ऑफ अ लोअर मोटर न्यूरॉन। तो लोअर मोटर न्यूरॉन के अपर मोटर न्यूरॉन से डिफरेंसेस में, एक तो लोअर मोटर में दोनों पार्ट ऑफ द फेस विल बी अफेक्टेड एंड हाइपर एक्यूसिस एंड लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। आपको पता है टंग की जो इंटीरियर 2/3 है वो तो सैमथ के साथ है, और जो पोस्टीरियर 1/3 है वो आपकी ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व के लिए है उसके साथ। तो सैमथ नर्व बेल्स पॉलिसी वो ओवर दी फोरहेड एंड कह लेते हैं यू हैव टू मूव, मेरी उंगली के साथ साथ देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें, इधर देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें। तो ये एच शेप के है, यहां से हम आउटवर्ड, ये लेटरल रेक्टस, ये मीडियल रेक्टस। जब ऊपर जाएंगे ये सुपीरियर रेक्टस, ये इंफीरियर ओब्लीक, क्योंकि ओब्लीक का एक्शन अपोजिट है। सिमिलरली अगर आप इधर जाएंगे तो इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर ओब्लीक, एंड देन दिस इज इंफीरियर रेक्टस एंड सुपीरियर ओब्लीक। सुपीरियर ओब्लीक इज सप्लाइड बाय द 6th cranial nerve, 4th cranial nerve। लिहाजा अगर आपको कोई कहे कि 4th cranial nerve चेक करें तो आप सुपीरियर ओब्लीक चेक करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आई बॉल को इनवर्ड लाएंगे एंड देन डाउनवर्ड लाएंगे। और अगर आपको इंडिविजुअली को कहे 6th cranial nerve चेक करें तो फिर आप आउटवर्ड जो है वो करेंगे। और अगर कंबाइन देखना है तो 3rd, 4th एंड 6th। और प्यूपल देखें, प्यूपल का डायरेक्ट लाइट देखें और उसका कंसेंसुअल या इनडायरेक्ट जो है वो रिस्पॉन्स चेक करें। इसके अलावा जो के लिए तो आप एक कार्ड बना सकते हैं जिसके अंदर रेड ग्रीन कलर कार्ड हो सकता है। विजुअल एक्यूटी के लिए आप आस्क के लिए कोई किताब पढ़ ले, जो भी है अगर पढ़ सकता है तो। डिस्टेंट विजन के लिए वो कहे क्लॉक देख ले, नियर विजन के लिए कोई रीडिंग कर ले। तो विजुअल एक्यूटी नियर विजन एंड डिस्टेंट विजन, कलर विजन और फंडोस्कोपी। और बीच में जो इम्पोर्टेंट है वो है पेरीमेट्री, जो आपकी आप करते हैं वो उसका मेथड आपको सारों को पता होना चाहिए। तो मैंने ये राइट आई को अगर आपने देखना है तो लेफ्ट आई को क्लोज कर लें, ये आंख बंद कर लें, और आप भी अपनी ऑपोजिट आई जो है वो क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट आई है, ये मैंने अपनी राइट आई क्लोज की है, उसको बताना है। ये नजर आ रहा है, हिल रहा है या नहीं हिल रहा, आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये आई इसकी क्लोज है और मेरी ऑपोजिट आई क्लोज, और मैं मूवमेंट क्या कर रहा हूँ, इधर से, ऊपर से और साइड से। तो मैं ये जो टेम्पोरल साइड है इसको देख रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं ये इनर साइड है वो नेजल साइड देख रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आपने ये करना है, इसको बंद कर लें, और मैं अपनी राइट आई एक लेवल पे होना जरूरी है। राइट आई बंद की मैंने, अपनी जब लेफ्ट आई बंद की, एक लेवल पे आई, एक लेवल पे ये हिल गया या नहीं हिल रहा। अब तो पहले आपको नजर आए तो 3 मूवमेंट आप यहाँ पे कर लें और 2 मूवमेंट आप नेजल के लिए ऊपर और नीचे से करें। और इसके अंदर बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया, अगर आपका दोनों साइडों का टेम्पोरल लॉस है तो ऑप्टिक क्याज्मा के ऊपर लिए, ऑप्टिक क्याज्मा, उसमें पिट्यूटरी ट्यूमर और बाकी जो है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एन्युरिज्म वगैरह जो है वो इम्पोर्टेंट है। और एक उसके अंदर है होमोनोमस हेमिएनोपिया, स्ट्रोक के अंदर अगर इंटरनल कैप्सूल के अंदर स्ट्रोक होगा तो आपका होमोनोमस हेमिएनोपिया हो जाएगा। इसमें ये होगा कि ये टेम्पोरल चला जाएगा और ये नेजल चला जाएगा, जिसको आप कहते हैं होमोनोमस हेमिएनोपिया। बाकी क्रेनियल नर्व्स कराने को तो सारी कराई जा सकती हैं, पर ये तो इम्तहान में आने वाली हैं। इसके अलावा 12th क्रेनियल नर्व जो है, इसमें जबान बाहर निकालें, जबान को तालु के साथ अंदर इस तरफ लगाएं, इस तरफ लगाएं। तो ये आप 12th क्रेनियल नर्व के लिए देख लें। 12th नर्व की डेविएशन किस तरफ होती है, टुवर्ड हेल्दी साइड, नॉर्मल साइड, सेम साइड, नॉर्मल साइड। जबकि 7th क्रेनियल नर्व के अंदर टुवर्ड की ऑपोजिट साइड होती है। और 11th क्रेनियल नर्व के लिए ऊपर करें, ऐसे करें, फिर करें, ऐसे करें। ये आप एक्सेसरी के लिए हाथ
ऊपर कंधे करें, मुझे करने नहीं देना, इस तरह चेहरा करें। ये स्टेनोमेस्टॉइड के लिए इस तरह देखें, ये स्टेनोमेस्टॉइड के लिए आप 11th के लिए चेहरा ठीक। लेटर कमीज उठाएं,